प्रणाम। छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इसके अंतर्गत कुछ धार्मिक कथाएं, विचित्र विचित्र धार्मिक प्रसंग और राम कथा अर्थ के साथ कहते हैं। आज एक फिर ऐसे ही एक विचित्र प्रसंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसका शीर्षक ही आपको संभव है चौंका देगा। शीर्षक है रावण ने क्यों किया था कौशल्या का अपहरण। कौशल्या जो बाद में राजा दशरथ की रानी और राम की माँ बनी, उनका अपहरण रावण ने क्यों किया था, ये कहानी है आज की। लंकापति रावण त्रिकूट नामक पर्वत पर स्थित लंका नगरी में रहता था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने कहा, वानर और मनुष्य के अलावा किसी अन्य के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। रावण को भ्रम यह था कि मनुष्य और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए उसने मनुष्यों और वानरों को छोड़कर किसी अन्य के हाथों ना मरने का वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया था। आनंद रामायण, रामायण कई प्रकार की है, कंब रामायण, आनंद रामायण और दक्षिण में एक और कोई रामायण है। मूल जो है वो संस्कृत में वाल्मीकि की और हिंदी और जन भाषाओं को मिलाकर जो रामचरितमानस है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की। बाकी क्षेत्रों में अलग अलग रामायण है, जैसे बंगला में कीर्तिवास ओझा की रामायण है। तो ये उल्लेख आनंद रामायण में आता है कि रावण को ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण होगा। रावण ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए दशरथ और कौशल्या के विवाह के दिन ही कौशल्या का अपहरण कर लिया था। ब्रह्मा जी ने दशरथ की पत्नी कौशल्या से कहा था कि उनके गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु का ही जन्म होगा। त्रेता युग में कौशल देश में कौशल नामक एक राजा थे। उनकी पुत्री का नाम कौशल्या था, जो विवाह योग्य हो गई थी। राजा कौशल ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से करने का निर्णय लिया। राजा दशरथ को विवाह का प्रस्ताव सुनाने के लिए उन्होंने अपने दूत को दशरथ के पास भेजा। जब वह दशरथ के पास पहुंचा, वह जल क्रीड़ा कर रहे थे। लगभग उसी समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने आदरपूर्वक पूछ रहा था कि मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी। रावण की बात सुन ब्रह्मा जी ने कहा था, दशरथ की पत्नी कौशल्या की से साक्षात भगवान विष्णु जी का जन्म होगा, वही तुम्हारा विनाश करेंगे। ब्रह्मा की बात सुनकर रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध किया और राजा दशरथ को पराजित कर दिया। लड़ाई सरयू के निकट हो रही थी और राजा दशरथ नौका में थे। रावण ने नौका को तहस नहस कर दिया। तब राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुंचे। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में जा पहुंचा। वहां भयानक युद्ध करके उसने राजा कौशल को भी जीत लिया। इसके बाद कौशल्या का अपहरण करके खुश होते हुए आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में समुद्र में रहने वाली विशाल व्हेल, जिसको तिमी भी कहते हैं किसी भाषा में, मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर वही कौशल्या को लंका से न ले जाएं। इसलिए कौशल्या को इस मछली को ही क्यों न सौंप दूं। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद करके मछली को सौंप दिया और वह लंका चला गया। मछली संदूक लेकर समुद्र में घूमने लगी। अचानक एक और बड़ी मछली के आने से वो उसके साथ लड़ने लगी और संदूक को समुद्र में छोड़ दिया। उसी समय राजा दशरथ भी अपने मंत्री सुमंत के साथ बहते हुए समुद्र में पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि संदूक पर पड़ी। कौशल्या ने अपनी आप बीती सुनाई। राजा भी कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आपस में बातचीत करने के बाद वह तीनों पुनः संदूक में बैठ गए। वह इसलिए क्योंकि ज्यादा समय तक समुद्र के अंदर रहना ठीक नहीं था। मछली जब आई तो उसने उस संदूक को मुंह में रख लिया। तब रावण ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने दशरथ को जल में और कौशल्या को संदूक में छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी आकाशवाणी से बोले कि उन दोनों का विवाह हो चुका है। रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि होनी होकर ही रहती है, मगर रावण ने सीता के हरण से पहले
भगवान श्री राम की माता कौशल्या का हरण किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या का नाम सबसे पहले एक ऐसी रानी के तौर पर आता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का भी आयोजन किया गया था। महाराजा कौशल और अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न प्रदेशों के राजकुमारों को बुलाया गया। मगर इस बीच एक और घटना घटित हुई। दशरथ और कौशल दोनों दुश्मन थे, मगर इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए राजा दशरथ ने कौशल के साथ शांति की पहल की, मगर कौशल ने इस पहल को मनाकर युद्ध के लिए दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें कौशल की पराजय हुई। दशरथ से हार के बाद विवश होकर कौशल को उनके साथ मित्रता करनी पड़ी। दोनों की दोस्ती जैसे बढ़ने लगी, कौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ किया। एक कथा ऐसी भी आती है। विवाह के बाद दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान की। आनंद रामायण में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि रावण कौशल्या का अपहरण कर उनको एक डब्बे में बंद कर एक निर्जन द्वीप पर छोड़ आया था। नारद ने रावण की इस चाल और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया जहां कौशल्या को रखा गया था। इतना सुनते ही रावण से युद्ध करने के लिए दशरथ अपनी सेना लेकर उस निर्जन द्वीप में पहुंचे। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया, मगर दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से तक पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। वहां जाकर दशरथ ने कौशल्या को बंधन मुक्त किया और सकुशल अपने महल ले आए। इस तरह रावण ने श्री राम के जन्म से पहले ही अपनी मौत को टालने का प्रयास किया था, जिसमें वह विफल रहा। अब कहते हैं ना कि जाकी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताई वहां ले जाए। तो रावण को राम के हाथों मरना था, तो उसने अपनी मौत का रास्ता भी खुद ही चुन लिया। साधु का छल वेश धारण कर पंचवटी से सीता का अपहरण कर उन्हें श्रीलंका ले आया। राम उस वक्त स्वर्णमृग के संधान में वन में गए थे। उन्होंने जब छल से स्वर्णमृग का रूप धारण करने वाले मारीच का वध किया तो वो हा लक्ष्मण चिल्लाया। इस पर सीता ने भैया राम की मदद के लिए हट करके लक्ष्मण को भेज दिया। पंचवटी की कुटिया में सीता को अकेला पाकर रावण उनका हरण कर श्रीलंका ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया। राम लक्ष्मण जब वापस लौटे तो सीता को वहां नहीं पाया। वे चारों ओर व्याकुल होकर उनको खोजने लगे। उसके बाद राम की सुग्रीव से भेंट, हनुमान जी का श्रीलंका जाकर सीता का पता लगाना, लंका दहन, राम रावण युद्ध और श्री राम के हाथों रावण का अंत। रामायण की यह कहानी तो सभी जानते हैं। इस तरह रावण ने सीता से पहले कौशल्या का भी अपहरण किया था। यह अपहरण उस समय हुआ था जब कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से होने वाला था। ये थी आज की एक विचित्र कहानी, धार्मिक कहानी, और इसी तरह की कुछ और कहानियों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।